कंठा न होती तो शायद आप लोग यहाँ न आते। अगर हम गलत भी कह रहे हैं कि ये उत्कंठा आपकी नहीं है, तो फिर भी आनंद के लिए, थोड़े आनंद के लिए ही आ रहे हो। घर में मान लो नहीं रहने दे रहे हैं बुढ़वा को, तो यहाँ पे डर आता है तो 1 घंटा बढ़िया कट जाता है। अगर ऐसा भी हो तो भी तो अच्छा है। ये जितना मिल रहा है ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पकड़ना बात। आपको अभी ये फूट रहा है या चबाए नहीं जा रहा है, दोनों स्थिति में लाभ ही लाभ है। अब ये कैसे, जिसको समझ में नहीं रहा उसके लिए लाभ कैसा? आप दृष्टांतों के माध्यम से मान लो काल्पनिक किसी ने गढ़ा हो, लेकिन गर्भ में जब माताओं के बच्चा होता है, शिशु होता है, तो उस समय बड़े बूढ़े लोग उनको यही समझाते हैं, बेटा कोई वैसी चीज नहीं खाना पीना, अच्छे विचार रखना बेटा, थोड़ा सा रामायण पढ़ना, थोड़ा सा हनुमान चालीसा, अच्छे सुविचारों में ही रहना, ताकि वो जो अंदर जातक है उसको अच्छे संस्कार मिले। अब वो अंदर है और उसको इस देवी के अच्छा चलने, अच्छा संस्कार करने से उसको मिल रहा है। तो जब आप यहाँ आए सतगुरु सानिध्य में, समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन जो सुन रहे हैं रोजाना, आत्मा ही परमात्मा है, इंद्रियों को सुन रहे हैं, कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण को, वो चाहते न चाहते हुए भी आपको याद होता जा रहा है और तह बना बना कर आपके अंदर बैठता जा रहा है। भले ही आप लोग बोल न पाए, समझा ना पाए, कह ना पाए, वो चीज अलग है। पकड़ में आ रही बात? आप कह पाए न पाए, लेकिन वो अपनी तह बना बनाकर आप में स्थिति बना रहा है और वो अगले जन्मों में आपको निरंतर काम आएगा ही आएगा। इसमें परम गति नहीं मिली तो अगले जन्म में ये जहां से अभी छूटा है यहीं से पुनः शुरू करवा देगा। इतना सुंदर है। अब चाहे समझ में आए और चाहे ना आए, चाहे परम गति को लेकर आप यहाँ आए हों और चाहे ना आए हों, दोनों में लाभ है, लाभ है। चाहे एक छींट आपके ऊपर पड़े यहाँ की अध्यात्म की, चाहे ना पड़े, लेकिन ये जो अंदर रोजाना कहानी को सुन रहा है, तो ये जाने अनजाने में संचित होती जा रही। और चेतन मन की जो बात करते हैं, और चेतन मन ही तो इसे अपना जमा पूंजी में करता जा रहा है, तो वो फिर धीरे से अगले बार में परोसने लग जाएगा। यही ना, इसलिए सजग रहें। यहाँ का सत्संग बिल्कुल से मिथ्या जाने वाला नहीं है। ये बाबा कुछ भी नहीं जानता, टौहाटारी बाबा है, लेकिन कुछ जो भी कहता है ये आप लोगों के फायदे की बात बन सकती है। आप चलने लग जाओगे, बाबा चाहे चले चाहे ना चले, ये यहीं पे भौंकता रहेगा, गुरु गुरुए रहेगा, चेला शक्कर हो गया। ऐसे समझे, आपका बाबा भौंकने वाला जाने और चाहे ना जाने, आप लोग हमारे से ज्यादा जानते हैं, हमें खूब मालूम है, लेकिन कुछ भी हम परवाह न करके बाबा थोड़ा न थोड़ा भौंकता है, कहता है, सुनाता है। ठीक है, अगर ऐसे हम चलते रहेंगे तो ये प्रकृति की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। ऐसा जब आप दृढ़ कर लेंगे और आएंगे निरंतर, तो बढ़िया सुंदर बनता चला जाएगा। सद्गुरु आगे क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं कि शरीर, इंद्रिय तथा मन सब का स्वामी आत्मा है। ठीक है, सबका स्वामी आत्मा है। यही कर्ता होने से भोक्ता भी है। यही कर्ता की मतलब यही प्रकाश देता है तो कर्मचारी सब काम कर पाते हैं, तो इसको कर्ता बना दिए, भोक्ता कहे। जब यह अपने स्वरूप को पहचान लेता है, देखो जीव को अलग कर दिए, ब्रह्म को यहाँ अलग कर रहे हैं। जीव किसे कह दिए, आत्मा भी किसे कह रहे हैं? जो अभी अपने आप को जब तक नहीं जान रहा है तब तक वह परम पुरुष के स्थिति में नहीं है। तो यहाँ की बात समझना,
जैसे कहते हैं वो आत्मा तो हमेशा शुद्ध बुद्धि चेतन आत्मा राम है तो सही, लेकिन अभी जो विकारों से आच्छादित है जब तक, और जब तक बाहर में ही इसकी आसक्ति है और निरासक्ति नहीं हुई, तब तक आत्मा जीव कुछ कह ले तो परम गति नहीं बनी, नहीं हुई। और फिर जब यह अपने स्वरूप को पहचान लेता है, पहचान लेना अर्थात अपने निज स्वरूप को जान लेना, उसमें स्थित हो जाना, तो अब दूसरा कोई बचा ही नहीं, अब अकेला हो गया। तो अब किसी में आसक्ति किस बात की, अब अकेला बचा, दूसरा कोई बचा ही नहीं जिसमें से चाह हो कुछ करने के लिए बाकी हो, कोई रास्ता चलने के लिए बाकी हो। जो भी रास्ता चला था उसका सबका खात्मा हो गया, तो गंतव्य को पहुंच गया, स्थिति हो गई। तो उस समय क्या हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अपने निज स्वरूप को जान लिया, अपनी आत्मा से आत्मा का कल्याण कर लिया। आत्मा से आत्मा का कल्याण कर लो, ऐसा ही शास्त्रों में आता है निकल करके। वही यहाँ फर्क बताए कि तब तक वो कर्ता भोक्ता है जब तक स्थिति में नहीं पहुंचता, और जब स्थिति में पहुंचा तो कर्ता भोक्ता से निठल्ला हो गया, अब कुछ करने भोगने के लिए बचा ही नहीं। तो उसकी चाह मिट गई और चिंता मिट गई, तो कुछ करेगा अब क्या, जब वह हटार बाकी नहीं रहा, गंतव्य को पहुंच गया, तो पीछे रास्ता साधन सब छूट गए, अब निठल्ला हो गया, स्थित में हो गया। पकड़ में आ रही बातें, ऐसा कहते हैं। तब औपाधिक कर्ता भोक्तापन से, अब जो ये उपाधि रूप में कर्ता भोक्ता कहा गया था, जो अभी लादे थे, वो सब छूट गया। जो आत्मा कर्ता नहीं है, जो अभी कर्ता बनाए जीवपन में, जब लादा हुआ है संसार को तो कर्ता बनाए, भोक्ता भी बनाए। अब जब औपाधिक कर्ता भोक्तापन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब अब कुछ करने का बाकी नहीं रह जाता। अब कहाँ बाकी रह गया, जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, स्थित में हो गया, स्वस्वरूप को जान लिया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। इतना सुंदर संत हमारे ये कठोपनिषद से, कठ उपनिषद जो शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, तो उसमें का ये मंत्र था। इसमें कुछ देर हम अनुरोध कर पाए, यही अच्छा है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम।